दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट। हमने आपको बताया था पर्यावरण के बारे में। इसके पहले हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन हम आपको दे चुके हैं कि पर्यावरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। हमने आपको बताया था कि परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, 2 या 3। उसके अलावा और भी लोगों ने दिया, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने 3 लिख दिए। एक सामान्य परिभाषा, एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जी.एस. रॉस। बाकी आपकी इच्छा और आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सीटेट के मुताबिक ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनमें से एक है, हमें ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, इनमें से ये आ सकता है। बाकी और आपके पढ़ने की इच्छा है, अब आप पढ़ सकते हैं। देखिए, हमने आपको सामान्य परिभाषा में हमने आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। पर्यावरण समस्त जीवधारियों के चारों ओर से घेरे हुए जैविक और अजैविक। जैविक क्या होता है? जिनमें जान होती है, जैसे हम, पेड़ पौधे, ये सारे क्या होते हैं? जैविक में आ सकते हैं। अजैविक जिनमें जान नहीं होती, प्लास्टिक की कुर्सी हुआ, दरवाजा हुआ, खिड़की हुआ, ये सारी चीजें अजैविक हो गई। हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है, तो क्या अजैविक है, यानी कि पत्थर उत्थर से बना हुआ है, ईंटे उटे सीमेंट उमेंट लगे हैं, तो ये सब क्या है? ये अजैविक है। तो हमने उसी टाइम आपको जैविक अजैविक चीजों से परिचय करा दिया था। क्या जैविक और अजैविक पदार्थ एवं उनके समस्त क्रिया या उनके साथ समस्त, किसके साथ में, अलग अलग नहीं, साथ में। हम क्या घर बनाए, घर से बाहर थोड़ा रह रहे हैं, बनाए उसमें रह रहे हैं, फिर उसमें क्या हम अपने फैमिली वाले साथ रहते हैं, खाते हैं। हम अपने कमरे वीडियो बना रहे हैं, सड़क पे थोड़ी ना बना रहे हैं, कमरे वीडियो बना रहे हैं ना। इसके लिए अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, ठीक, नेट चाहिए होता है, हर एक चीज चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं उसके साथ में। क्या करते हैं? क्रिया है, क्रिया करें, इन्हीं को सम्मिलित रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक, अब दूसरा देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये आपने डेफिनेशन एकदम डिक्टो रख लेनी है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? जल, वायु और भूमि है, और वह अंतर संबंध है, मतलब क्या होता है? सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक, जल वायु भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। मानव यानी कि हम लोग क्या हैं? पेड़ पौधे के बीच में हैं। कुछ पेड़ पौधे की ऐसी चीज आ गई, पेड़ पौधे, मनुष्य, जैविक अजैविक, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, जैविक और अजैविक चीजों के बीच में ही तो हम हैं। इनका डेफिनेशन का ये मतलब है। लेकिन बस इन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग उसमें बांट दिया, जल वायु भूमि शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसके आपको डेफिनेशन बस करना क्या है, एक बार बढ़िया से देख लेना है, ताकि आपको अगर एग्जाम में आती है डेफिनेशन, आप अपने हिसाब से देख के सही कर लेंगे। अब जे.एस. रॉस, इनकी डेफिनेशन हमें एकदम अच्छी लगती है। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। सोचिए, अगर पेड़ पौधे ना रहे, क्या होगा? हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। ठीक, दूसरी चीज क्या? सांस की बीमारी आजकल लोगों को ज्यादा बढ़ रही है। वो किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं। तो यानी कि क्या है? पेड़ों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें क्या है, अब क्या हाइब्रिड वो आने लगे हैं, फल आ रहे हैं, और सारी सब्जियां हाइब्रिड आ रही हैं। लौकी में है, लौकी में क्या है, रात को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाओ तो वो हाइब्रिड हो गई। वो क्या खाने लायक नहीं रहते थे, बस उसको क्या किलो के भाव में बेच दिया जाता है। उनको नुकसान बहुत करती हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ क्या क्रिया कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसको पचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा पर्यावरण है। ये हमने आपको कुछ बताया था डेफिनेशन, ये 3 डेफिनेशन हो गई। आगे हम आपको और बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं घटक। ये घटक क्या होता है? पर्यावरण के सब 3 घटक हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, पर्यावरण के घटक 3 घटक मेन है। पहला है जैविक, फिर दूसरा क्या? अजैविक। क्या कोई और भी हो सकता है? आप सोचिए एक बार अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्या कुछ और भी हो सकता है?
सोच लिए। अब आप एक बार और सोचिए कि क्या और हो सकता है। बस खाली ये दो चीजें हैं? नहीं, एक चीज और है। हमने जैविक बता दिया, अजैविक बता दिया। एक है हमारा ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक इसमें क्या आता है? सबसे बढ़िया इसके एग्जांपल है हमारा सूर्य। सबसे बढ़िया एग्जांपल, इसको हम डिटेल में कराएंगे, लेकिन जनरली होता क्या, लोग बता देते हैं जैविक अजैविक। हमने परिभाषा में भी आपको जैविक अजैविक ही बताया है। लेकिन जो तीसरा घटक है क्या है? ऊर्जा घटक। जिसे अब सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या बनाते हैं, क्या मतलब अब सोलर पैनल लग रहे हैं जगह जगह, उससे हम लोग क्या लाइट काफी काम करते हैं सोलर से। सोलर कुकर आ गए हैं अब मार्केट में, सोलर लाइट आ गई है। रात को दोपहर को 4 रोज हो जाती है, रात को ही जलाया जाता है। काफी मात्रा में उसका यूज कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, ये 3 घटक हो गए। जैविक एक बार हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैविक होता क्या, जिनमें जान होती है। जान वो वाली जान नहीं। ठीक, देखिए इसमें है क्या आते हैं, पेड़ पौधे, और क्या आते हैं, मनुष्य। इनके हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा में डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेन क्या आते हैं इसमें, पेड़ पौधे आते हैं और मनुष्य आते हैं। ठीक है, अजैविक में क्या आते हैं? अजैविक में भी हम आपको बता चुके हैं, ऊर्जा घटक, जिनसे क्या हम लोग ऊर्जा बनाते हैं अपने अनुसार। सूर्य से हमने बना लिया, पवन चक्की आती है, ये सब क्या ऊर्जा घटक। इससे हम अपने लिए, अब पवन चक्की से क्या काम होता है, हम लोग बचपन से चले आ रहे हैं, बड़ी सी 3 वो लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं, घूमते रहते हैं ऐसा। और उसमें क्या होता है, सिर्फ बिजली बनाई जाती है, वो हम लोग उसको यूज करते हैं। ये इसमें आते हैं, ये ऊर्जा घटक नहीं तो आते हैं। अजैविक क्या है? अजैविक बड़ा सिंपल सा है। अजैविक जिनमें जान ही नहीं होती, सिंपल। अब इसमें गैसों को दो, ईंटों को रख दो, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जिनमें क्या जान ही नहीं है। गैस में क्या कोई जान होती है? नहीं होती। ईंटों में भी नहीं होती। तो ऐसे ही हम अजैविक में भी रखते हैं। अब आपको पता चलेगा जैविक, ऊर्जा घटक और अजैविक, ये 3 चीजें हो गई। बाकी हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।